तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सूजन और जान ने टीम अप कर लिया था उस स्कॉर्पियन गर्ल को ढूंढने के लिए। और ब्रेडर का वो जो ट्रांसपोर्टर था वो स्कॉर्पियन गर्ल को लेकर ब्रेडर के पास आ गया था, और जहां वो लोग स्कॉर्पियन गर्ल को फूड ट्रेनिंग के जरिए अपने कंट्रोल में करने वाले थे। लेकिन चैप्टर के लास्ट में हमने देखा कि सूचन और जान वहां पहुंच गए थे और उसको बचा लिया था उस फूड ट्रेनिंग से। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी सीन से होती है। ब्रीडर सूचन और जॉन को देखकर बोलता है कि लगता है कि कुछ नए मेहमान यहाँ आ गए हैं। वैसे तुम्हारा शुक्रिया ड्रैगन फ्लाई यहाँ आने के लिए। और ऐसा भी दिखता है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज आ गए हो एक दूसरे के। सूचन उसको देखकर बोलता है क्या वो मुझे जानता है, और फिर हांजो की वो बात सोचता है जहाँ उसने बोला था कि हमें उस स्टोरेज का पता ऐसे आदमी ने बोला था जिसके वाइट कलर के बाल थे, और बोलता है कि ये वही है जिसने स्टोरेज रूम के बारे में हांजो को बताया था और हमें भी। लेकिन ब्रीडर तो अपने ही मोड में होता है और दूसरे लोगों से बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ एक सेकंड के लिए, हमें अकेला छोड़ दो। सूचन ग्योनशन को देख सूचन ग्योनशन को देखकर बोलता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जान बोलता है क्या उसने स्कॉर्पियन गर्ल को पॉइजन दिया है। एक कॉकरोच की पॉइजन देने की एबिलिटी जो होती है वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। तो ग्योनशन की वजह से ये लोग स्कॉर्पियन गर्ल को कंट्रोल कर रहे थे। और बहुत गुस्सा होते हुए बोलता है कि वो लोग उस ज़बरदस्ती कर रहे थे इसे खाने के लिए, और अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे फूड ट्रेनिंग के ज़रिए। जिसे सुनकर ब्रेडर कुछ नहीं कहता, लेकिन सूचन को कुछ समझ आता है जहाँ पहले उसको उस सेंटीपीड वाले मॉन्स्टर से लड़ा था, मतलब ह्यूमन इंसेक्ट से। तभी उसने बोला था कि जब तुम दूसरे इंसेक्टमैन को खाते हो तो तुम्हारी पावर बढ़ती है, और एक बार जब तुम ये ट्राई करोगे फिर तुम रुक नहीं सकते। वो लोग सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये खुद को ह्यूमन भी कह सकते हैं? इस पर ब्रेडर हंसते हुए खड़ा होता है और बोलता है कि मैं इसे स्लेव नहीं कहता, मैं इसे कहता हूँ फूड ट्रेनिंग है। और फूड ट्रेनिंग का वर्ल्ड पूरा होने से पहले ही जान का एक अटैक उसके चेहरे के पास से गुजरता है। और जान गुस्सा होते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग ये नहीं करोगे उसके साथ, और तुम अब डंग हुआ के साथ ये कर रहे हो, और ऑर्फनेज के बच्चों को साथ भी यही करना चाहते हो तुम। जिस पर ब्रीडर बस अपना सर खुजाता है, जिसको देखकर जान और भी गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम लोगों को मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए अगर तुम मुझे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते तो। लेकिन जान की बातों से ब्रीडर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो हंसते हुए बोलता है कि तुमने मुझे काफ़ी अपसेट कर दिया, मुझे तो लगा था कि हम काफ़ी अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। वैसे मुझे अब लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और उस टैबलेट को जॉन की तरफ करके बोलता है कि ये देखो, तुम काफ़ी क्यूरियस थे ना? और फिर हम उस टैबलेट में देखते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे छोटे-छोटे वो किसी चीज़ को भूखे बे जानवरों की तरह खा रहे थे। और ब्रीडर बोलता है कि क्या ये ऑर्फनेज के बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, देखो तुम। और वो बच्चे को ये बोलता है कि ये मीट है, पागलों की तरह वो खा रहे थे सब। देखकर जान सहम जाता है, और ब्रीडर अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलता है कि छोटे बच्चों पर यह ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है फूड ट्रेनिंग, क्योंकि जब उन्हें छोटे से ही खुराक दी जाए तो आपके वफ़ादार ज़्यादा होते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि जब छोटे बच्चों को तुम ये फूड ट्रेनिंग देते हो तो ये ज़्यादा जल्दी ताकतवर हो जाते हैं। और अब तुम खुद ही देखो, क्या ये अच्छा नहीं कर रहे? ये वही तो चाहते थे, ये वही तो है जो तुम चाहते थे, एक नई लाइफ़ इन बच्चों के लिए, है ना? जान से और देखा नहीं जाता और हमला कर देता है। सूचन बोलता है कि तुम बेवकूफ़, लेकिन जान अब किसी की सुनने वाला नहीं था, हमला कर देता है ब्रीडर पर और बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुम कमीने, तुमने उन बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। गियोन-शिन देखकर बोलती है कि तुम काफ़ी एक्साइटेड हो, आखिर वो बच्चे ऐसे क्यों होते हैं आजकल के? अगले ही सीन में हम सूचन के हाथ में देखते हैं जहाँ स्कॉर्पियन गर्ल नहीं होती, और अगले ही पैनल में हम जान का एक दांत गिरता हुआ देखते हैं। और ग्योनशन अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलती है कि उन्हें पता नहीं कि उनकी ज़िंदगी कितनी कीमती है, और ये हमला जान पर स्कॉर्पियन गर्ल ने किया था। दांत कट जाने के बाद जान सोचता है क्या उसने मेरा दांत तोड़ दिया? क्या वो स्कॉर्पियन गर्ल को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी कैसे बढ़ गई? जिस पर ग्योनशिन बोलती है कि
तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करना होगा। और हँसते हुए अपनी आँख दूसरी आँख दिखाते हुए बोलती है कि मेरा पॉइज़न जो है वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि उसके कॉम्प्लेक्स को यूज़ करना वग़ैरह-वग़ैरह। फिर हमको स्कॉर्पियन गर्ल के पॉइज़न के बारे में बताया जाता है। मतलब स्कॉर्पियन गर्ल के बारे में बताया जाता है और उसका कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्कॉर्पियन का मेन वेपन जो है उसकी टेल होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं स्कॉर्पियन में जिनमें के उनकी टेल तो बस नॉर्मल सी होती है दूसरी चीज़ों के बराबर। एक स्पीशीज़ ऐसी है जिसका नाम है एम्परर स्कॉर्पियन। उसके जिस्म का हर एक हिस्सा बहुत ज़्यादा सख्त और मज़बूत है। वो खुद ही एक हथियार होता है सारा का सारा। फिर हम स्कॉर्पियन गर्ल को देखते हैं जिसके सारे जिस्म पर एक आर्मर सा आ जाता है। फिर हमको स्कॉर्पियन के एक हमले के बारे में बताया जाता है जहाँ उसका नाम होता है एम्परर स्कॉर्पियन स्टांस गाउंटेल्ट। और जिस हमले में स्कॉर्पियन गर्ल काफ़ी बेडस दिख रही थी और जॉन भी बहुत डर जाता है। उसका हमला जैसे ही जॉन पर लगता है तो जॉन खुद को डिफेंड करने के लिए अपने हाथ सामने लाते हैं, लेकिन उसके हाथ के सारे कपड़े वगैरह फट जाते हैं और हमले को रोकते हुए सोचता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है। ग्योनशिन उनको फाइट करता हुआ देख रही थी और सोचती है कि मैं इसकी पावर को इग्नोर नहीं कर सकती। मैंने तो इसके कॉम्प्लेक्स के साथ ज़रा सी छेड़खानी की थी, लेकिन ये इतना बढ़ गया है। और थोड़ा क्रिपी सा होकर बोलती है कि इसका इफ़ेक्ट 2 घंटे के लिए होगा, तो तब तक मज़े करो। एक ऐसे खतरनाक शिकारी के साथ जो कि अपने शिकार को फाड़ देना चाहता है। उन दोनों की लड़ाई देखकर सूचन भी लड़ाई में कूदने का सोचता है और स्कॉर्पियन गर्ल को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन अचानक एक वेव आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो कुछ समझ पाता है इससे पहले उस वेब के ज़रिए उसको उठाकर एक दीवार में पटक दिया जाता है और ये सब ब्रेडर ने किया था। सूचन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है उन वेब से और बोलता है कि मैं किसी किस्म का कुत्ता नहीं हूँ। लेकिन इतने में ही सूचन देख नोटिस करता है कि ब्रीडर ने तो पूरी स्पाइडर वेब ही बना दी है और उसमें ही फंसा दिया है सूचन को। सूचन बोलता है क्या उसने ये कब किया इतनी जल्दी? जिस पर ब्रीडर बोलता है कि मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही बनाया था। ये तुम पर सूट कर रहा है क्योंकि तुम एक ड्रैगन फ्लाई हो। और अपना हाथ आगे करके बोलता है कि कुछ देर यहीं रुको। लेकिन इतने में ही सूचन अपने दांतों से उस वेब को फाड़ने लग जाता है, काटने लग जाता है और ख़ुद को छुड़ाकर ब्रीडर पर हमला करते हुए वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने बच्चों को इंसेक्ट मैन में बदल दिया, आखिर तुम इससे क्या हासिल कर लोगे? ब्रीडर उसकी तरफ वेब शूट करते हुए बोलता है कि वो सीधा मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा है। क्या वो बेवकूफ़ है? उसे अभी सूचन की स्पीड के बारे में पता नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड सूचन उसके चेहरे पर एक मुक्का देता है लाइटनिंग की स्पीड से। हिट को खाने के बाद वो खुश होता हुआ बोलता है क्या? उसने मुझे एक हिट मार दिया और मैं देख भी नहीं सका उसे। वो पहले से तेज़ हो गया है। क्या उसने कुछ ट्रेनिंग वगैरह की है? और फिर सूचन पर वो अपनी वेग फेंकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब सेफ रहोगे? लेकिन सूचन खुद उनसे बचकर पीछे से एक और हिट मारता है और एक और भी मारता है उसके साथ। 1-2 हिट मारने के बाद और भी बहुत सारे हिट मारता है, लेकिन इनसे ब्रीडर को कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वो उल्टा हँसते हुए बोलता है कि तुम काफ़ी एग्रेसिव हो। सूचन के हिट से उसके चेहरे से खून टपक रहा था, लेकिन वो हँसते हुए बोलता है कि एक जंगली कुत्ता ऐसे ही एग्रेसिव होता है और अपनी इयररिंग्स प्रेस करता है, जिसकी वजह से उस जगह पानी गिरना शुरू हो जाता है और बोलता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें अपना पालतू बनाऊँगा। सूचन भी उस पानी की वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलता है क्या? इनकी वजह से मेरी स्पीड स्लो हो गई, मेरी विंग्स भीग रही हैं। और प्रेडर बोलता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत कमाल की है। जैसे कि तुम अब काफ़ी ग्रो कर चुके हो तो मुझे अब तुम भी चाहिए। और ये जब बोल रहा था तो उसके सर पर एक वाटर बबल टाइप सा बन जाता है। थोड़ा क्रीपी सा होकर बोलता है कि मैं अब तुम्हें जाने नहीं दे सकता। ये बोलकर उसकी तरफ वेब शूट करता है, जो जाकर सूचन के सीधा गले में लिपट जाते हैं। सूचन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि ब्रीडर की वेब में से पानी भी आ रहा था। स्पाइडर की एक ऐसी लोती स्पीशीज़ जो कि पानी में रहती हैं। पानी की वजह से सूचन को भी काफ़ी तकलीफ़ होती है इस और ब्रीडर के इस हमले का नाम था वाटर स्पाइडर पिट चैन। और फिर सूचन के भी
सर पर एक वाटर बलून सा बन जाता है, पानी का हेलमेट जैसा, जिस वजह से सूजन चिल्लाता है या सोचता है जो भी, बोलता है कि मैं साँस नहीं ले पा रहा। ब्रीडर उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम साँस नहीं ले पा रहे, इसकी वजह ये है कि वेब जो है वो पानी को भी अपने अंदर रख सकती है। ये दूसरे स्पाइडर से मुख्तलिफ है, लेकिन मसला ये है कि मेरी जो एबिलिटीज़ है वो एंडलेस है, उनका कोई अंत नहीं। मेरे पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। तुम्हारे पास भी यही पावर है, लेकिन ये तब में पता चलेगा जब तुम बहुत अंधकार से फिर से ऊपर उठोगे। और बोलता है कि मैं तुम्हें भी अपनी फूड ट्रेनिंग का हिस्सा बना के ही रहूँगा। फिर हम हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उस बच्ची को देखते हैं। वो बच्ची बोलती है कि ड्रैगन फ्लाई, और उससे सूचन की वो बात याद आती है जहाँ सूचन ने बोला था कि हम स्कॉर्पियन गर्ल को ही अपने साथ वापस लाएंगे। तब तक तुम यहाँ रहो और ये लो मेरा जैकेट, ये भी पहनो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो बच्ची बोलती है कि क्या तुमने उसे बचा दिया, लेकिन उसके पीछे से कोई आता है। वो भी घबरा कर पीछे देखती है। वो एंटीना गर्ल होती है और उस बच्ची से बोलती है, क्या तुम्हारी कार गिर गई, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई, और ये जैकेट ये तुम्हें कहाँ से मिली। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।